सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर। एंड आज हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दैट इज टू सम। हम इसका थ्री सम वाला प्रॉब्लम जिसका बड़ा भाई है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो आप इसके बाद देख लीजिएगा एक बारी। एंड एक बार टू सम कर लेते हैं फटाफट, जो कि आज की काफी आसान प्रॉब्लम रहेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसकी काफी सारी अप्रोचेस हैं। मैं आपको अपनी फेवरेट बताऊंगा, एंड आई गेस जो इंटरव्यू को ज्यादा पसंद आएगी वो बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे तो ये मैप के अंडरस्टूड है, बट जो इसकी एक बहुत अच्छी अप्रोच है वो मैप से रिलेट नहीं करती है, राइट? सो आई टेक यू हेयर, जस्ट अ सेकंड गाइस। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन की बात करूं, दैट इज टू सम, तो इसमें भी कहा क्या गया है कि वी आर प्रोवाइडेड विद अ वेक्टर, राइट, जिसके अंदर हमें कोई भी नंबर जैसे अलॉटेड रहेंगे, एंड हमें कोई दो नंबर रिटर्न करने हैं जिनका सम एक टारगेट वैल्यू के बराबर होगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे टारगेट वैल्यू 15 हो जाए, तो हमें ये दोनों रिटर्न करने हैं इन वेक्टर फॉर्म, लाइक वेक्टर इंट में हमें इन्हें रिटर्न करना है, राइट? तो अब हम सबसे पहला चीज क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहली चीज कर सकते हैं कि हम हर पॉइंट पे जाएं और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। लाइक फॉर एग्जांपल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर हो गया 15 माइनस 3, दैट इज 12। अब पूरे वेक्टर में ट्रेवर्स करूं एंड मैं फाइंड करूं कि भाई 12 प्रेजेंट है क्या नहीं। तो भाई वो 12 देखेगा नहीं है। 4 के लिए वो 11 ढूंढेगा, 7 के लिए वो 8 ढूंढेगा, और जैसे ही उसे 8 मिल जाएगा हम रिटर्न कर देंगे। सो यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी ओ ऑफ एन स्क्वायर होगी, राइट? पहला लूप लगेगा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, एन यहाँ पे साइज है। उसके बाद फॉर इंट, ये सब चीजें जे के लिए लगेंगी, ठीक है, ठीक है। और जे के अंदर जब आई और जे बराबर होंगे तो हमें वो वाला इंडेक्स वाला चाहिए नहीं होगा, तो आई और जे जब बराबर होंगे तो वो कंटिन्यू करेंगे, एंड बाकी सारे केसेस के लिए हम चेक करेंगे, एंड उसके बाद उसका रिटर्न कर देंगे आंसर, अगर होगा। वरना फिर चलता रहेगा लूप, राइट? एंड एंड एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे एक एम्प्टी एरे। वैसे वही केस कभी आएगा नहीं, ठीक है। सो दिस इज द दिस इज द फर्स्ट अप्रोच, दिस इज द ब्रूट अप्रोच। एंड टू बी ऑनेस्ट, इंटरव्यूअर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, इंटरव्यूअर से आगे जाएगा। अब जो सेकेंड अप्रोच आती है, मैंने कोर्स नहीं करवा रहा बिकॉज ये प्रिटी इजी है एंड वीडियो बेफालतू की लंबी होगी, तो इसीलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ कि आई होप दिस सेंस ऑफ मेच्योरिटी फ्रॉम योर सेल्फ एज वेल, कि अगर मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा हूँ कि तो अगर आप लोगों ने इसे कभी नहीं किया है तो आप इसको कोड जरूर करें। फर्स्ट अप्रोच, सेकंड अप्रोच, थर्ड अप्रोच, कोड जरूर करिएगा। डायरेक्टली थर्ड अप्रोच करने पे मजा नहीं आएगा एंड सीखने को भी कम मिलेगा। मतलब जिस तरीके से एवोल्यूशन होती है ना एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, कि एन स्क्वायर से आप एन लॉग एन गए, फिर एन गए, या फिर एन क्यूब से एन स्क्वायर गए, फिर आखिरी में एन लॉग एन पे आए। तो जब वो करते हो तो उसमें सबसे ज्यादा आपको सीखने को मिलता है। अब सेकंड अप्रोच में आप इसी चीज को मैप में डाल लो। सो मैप में क्या करो, आप मैप के अंदर सारे के सारे नंबर्स और उनका इंडेक्स स्टोर कर लो, ठीक है। सो वंस यू विल बी स्टोरिंग द नंबर एंड द इंडेक्स, उसके बाद जो आपका पहला लूप है वो आप ऐसे ही चलाओ, या आप पूरा ऐसे चलाओ। उसके बाद सेकंड वाले में जाने से आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढो कि दिस इज टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, राइट, नम्स ऑफ आई, ठीक है। आपने जैसे ये किया, उसके बाद यहाँ अपनी वो कंडीशन लगा दो, इफ मैप डॉट फाइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इज नॉट इक्वल टू मैप डॉट। अगर आपने ये कंडीशन लगा दी, सो दिस विल डू द सेम वर्क फॉर दैट जो हमने जे के लिए किया था। बट अब यहाँ पे इट्स ए डिबेटेबल टॉपिक अगेन, राइट, कि मैप का जो एक अनऑर्डर्ड मैप का अनऑर्डर्ड मैप का जो क्या कहते हैं फाइंड वाला है, वो मोस्ट केसेस में तो ओ ऑफ वन देता है, बट वर्स्ट केस में ये ओ ऑफ एन जाता है।
तो ये भी n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है, राइट। तो इसका भी एक इशू है, ठीक है ना। सो ठीक है, अब हम लोग अपनी थर्ड अप्रोच पे आते हैं। सो थर्ड एंड द बेस्ट अप्रोच, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली ओ ऑफ एन लॉग एन बनेगी, सबसे बढ़िया अप्रोच। अब ये बात याद रखिएगा कि हर अप्रोच में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन जा रही है, एक्सेप्ट द ब्रूट अप्रोच। क्योंकि ब्रूट अप्रोच में यार मतलब उसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपने ट्रैवर्स करा है, तो उसको तो आप कंसिडर मत करो। बट इसमें भी आपकी ओ ऑफ एन जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बेटर ओ ऑफ एन लॉग एन। अब वो होगी कैसे? वो होगी सॉर्टिंग से। अब वो कैसे? लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 4 2 1 6 5 पड़ा है, आपने इसे सॉर्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6, राइट। एंड आपका टारगेट जो है दैट इज 11, ठीक है। एक पॉइंटर आपने यहाँ रखा, एक पॉइंटर आपने यहाँ रखा, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों का सम क्या इससे, इससे जितना है इससे छोटा है, इससे बड़ा है? तो ऑफकोर्स इससे छोटा है। तो अब मुझे बताओ कि अगर मेरा सम छोटा है, इट इज लाइक अगर मैं कहूँ छोटा है सम, तो क्या इससे मैं पीछे मूव करके कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज ये वाला जो है, ये चीज इसके साथ ही अगर छोटी बन रही है तो इसके पीछे तो सारे छोटे ही होंगे। सो नाउ, बट अगर मैं इससे आगे ले आऊं, इससे आगे ले आऊं, तो फिर ये हो जाएगा, बिकॉज ये जो चीज है दिस इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करूं, so this can actually lead to a number that is equivalent, that can be equivalent to the target। तो इसको मैं काट के ये कर दूंगा, अभी भी छोटा है तो काट के यहाँ ले आए, छोटा है, छोटा है, यहाँ ले, एंड एट द एंड यू विल गेट द आंसर। सो इसके अकॉर्डिंग हमारी अप्रोच को करते हैं 2 पॉइंटर्स के अंदर कि अगर वैल्यू छोटी है तो पीछे वाला पॉइंटर आगे लेके आओ, अगर वैल्यू बड़ी है तो आगे वाला पॉइंटर पीछे लेके आओ। बिकॉज अगर वैल्यू एक्सीड कर रही है हमारे टारगेट से, तो ये वाली वैल्यू 6 के साथ, अगर 6 के साथ कोई भी बड़ा कोई भी नंबर आएगा जो इससे आगे होगा, वो डेफिनेटली एक गलत आंसर देगा। तो इसीलिए अब आपको इसे पीछे लेके आना। एंड आप ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे अगर एक नंबर है और हम चेक उसको यहाँ से कर रहे हैं, कि तो भाई उसके पीछे वाले के सारे चेक ऑलरेडी हो चुके हैं, तो पीछे नहीं लेके जा सकते, ऑलरेडी किसी का किसी के साथ चेक हो चुका है। तो वो सारी 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 पॉसिबिलिटीज हम कवर करके आए, बिकॉज हमने इनिशियल 60 ही बिल्कुल एंड से किया था। समझ रहे हो आप लोग? तो चलिए इसको एक बार फटाफट कूट करते हैं। ठीक है जी, तो हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग, ओह माय गुडनेस, यहाँ पे हम लोग इंट एन लेंगे। इंट एन इक्वल्स टू नम्स ऑफ साइज, ठीक है जी। उसके बाद एक, अब जैसे इस वेक्टर को, नम्स को, अगर हम लोगों ने सॉर्ट कर दिया एंड उसके बाद वी आर ट्रैवर्सिंग, उसका इशू क्या होगा? उसका इशू ये होगा कि हम यहाँ पे सारे के सारे इंटीजर्स का इंडेक्स भूल जाएंगे। यही तो ट्रिक है यहाँ पे, कि यहाँ पे इन लोगों ने हमें इंडेक्स, हमसे इंडेक्स मांगा है, हमसे नंबर नहीं मांगा। तो इंडेक्स मांगा है तो उसका बस इशू यही रहेगा कि जब हम सॉर्ट कर देंगे तो इंडेक्स सारे बिगड़ जाएंगे। तो हमने तभी यहाँ पे एक एडिशनल स्पेस वेक्टर ऑफ इंट, सॉरी, वेक्टर ऑफ पेयर इंट कॉमा इंट लिया। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंट टेम्प, सॉरी, यहाँ पे हमें इंडेक्स चाहिए होगा तो हम ये वाला चीज नहीं कर सकते। तो हमें ये इंडेक्स लिया हमने, एंड इंडेक्स के बाद यहाँ पे इसको अच्छा नोट भी नहीं रख सकते, इसको हम लोग देते हैं टेम्प रख देते हैं। सो यहाँ पे हमने टेम्प डॉट पुश अंडरस्कोर बैक किया। अब यहाँ पे डालने का तरीका थोड़ा सा है, देख लो एक बार, इसका सिंटेक्स देख लो एक बार आप लोग। इसको डालेंगे कैसे, नम्स ऑफ आई कॉमा आई। अब नम्स ऑफ आई पहले क्यों डाला? वो इसलिए बिकॉज जब सॉर्ट करोगे एंड सॉर्ट के अंदर आप टेम्प डॉट बिगिन और टेम्प डॉट एंड लिखोगे, तो वो हमेशा पहली चीज से सॉर्ट करता है, नंबर 1 वाली पॉइंट से, एंड अगर वो दोनों सेम हो तो फिर वो सेकंड वाले पे जाता है। सो यहाँ पे सॉर्ट जो होगा वो नंबर से सॉर्ट करेगा रादर देन द इंडेक्स, राइट। सो यहाँ पे इसको हमने सॉर्ट करा,
ठीक है जी, सॉर्ट करके ठीक है, आई और जे ले लिए। उसके बाद अब यहाँ देखो ना, जे का कंडीशन एन वाले क्यों लगाएंगे, बिकॉज हम लोग जे को हमेशा पीछे खींचेंगे और आई को हमेशा आगे खींचेंगे, तो आई और जे का कनेक्शन लगेगा ना, राइट। तो ये लगा दिया। उसके बाद इफ ठीक है जी, सम ले लिया। इफ सम इक्वल टू टारगेट, तो भाई क्या करो, एक वेक्टर बना लो। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, टेम्प टू आई कॉमा जे। ठीक है जी, एंड एल्स इफ सम बड़ा हो जाता है, टारगेट से सम बड़ा हो जाता है, तो क्या करोगे, सम बड़ा होने पे क्या करोगे, पीछे लेके आओगे, तो जे माइनस माइनस और एल्स वाली कंडीशन पे आई प्लस प्लस, जैसे ही हो जाएगा हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये वाइल लूप है, यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे एक एम्प्टी अरे। ठीक है जी, नाउ लेट्स सी विल इट वर्क और नॉट। ओके, सो यहाँ पे है, ओके, सो टेम्प ऑफ आई डॉट फर्स्ट, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, सॉरी, मतलब अगले में भी गलती हुई होगी, राइट। टेम्प ऑफ जे ऑफ फर्स्ट, देन उसके बाद यहाँ पे भी गलती है, टेम्प ऑफ आई डॉट सेकेंड, एंड इट इज टेम्प ऑफ जे डॉट सेकेंड। ठीक है जी, वो पेयर था ना, तो पेयर यूसेज में बहुत बार होता नहीं है, तो इसलिए कई बार गलतियां हो जाती हैं। नो इश्यूज, एंड यू गॉट इट राइट, you got a very good time complexity because it was पता था हमें कि मैप में इशू होता है। So ठीक है, that's all from my side for today. Thank you very much for watching this video. हर हर महादेव।